इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के 5 एमसीक्यू करेंगे। ये बोर्ड में ऑलरेडी आए हुए हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0225। हमें मोल फ्रैक्शन बताना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू Chi2। Chi2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हमें ऑलरेडी ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 0.0225। ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हमें मिल जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हमें पता पाई इज इक्वल टू CRT। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है। तो दो सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन सेम होती है तो उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेंट हॉफ फैक्टर फॉर KCl सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर KCl का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है ना तो हमें दो आयंस मिलेगा, एक K+ और एक Cl नेगेटिव। तो जो I का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि हमें दो आयंस मिल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है बी है वो करेक्ट है। तो वेंट हॉफ फैक्टर इसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है 1 मोलर KCl। KCl जो है वो कंप्लीटली आयनाइज हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। तो KCl क्या करेगा, डिसोसिएट होगा कंप्लीटली। ठीक है, दो आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो गया। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF स्मॉल m। I का वैल्यू दिया है, KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 और कितना मोलर है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3.7। तो इतना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना टेम्परेचर कम हुआ है तो हम लिखेंगे -3.72। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा -3.72 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल। एसोसिएशन के केस में क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड बेंजीन में है तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड कंबाइन करते हैं, एसोसिएशन होता है और ओवरऑल मोलर मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है और अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में P/Q MCQ बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो।